प्रीति एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसको कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव था। प्रीति जब कभी रास्ते में कोई कुत्ते को देखती तो उसके साथ खेलने ही लग जाती और कुछ दिनों बाद वो एक कुत्ते को अपने घर ले आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ ये देखो मैं कुत्ता पालूंगी अब। यहाँ हम तुझे पाल रहे हैं वो कम है क्या, जो अब कुत्ते को भी पालना पड़ेगा। आप भी ना, कुत्ते तो इतने प्यारे होते हैं और इसे अब मैं पालूंगी, प्लीज ना मान जाओ। ठीक है, मैं जो तेरी शादी के लिए लड़का देख रही हूँ उसका क्या? लड़के का कुत्ते पालने से क्या लेना देना? तेरी शादी के बाद तू तो चली जाएगी, फिर मैं इस कुत्ते को भी भगा दूंगी, फिर मत बोलियो। मैं कुत्ते को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और जल्दी आप इसका नाम बता दो एक बढ़िया सा। तेरा कुत्ता तू ही सोच। चीकू नाम कैसा है? हाँ, कभी इसे चीकू समझकर खा भी मत जाना। आप भी ना माँ, जब देखो उल्टा ही बोलती हो। चीकू नाम अच्छा है और अब हम इसे चीकू नाम से ही बुलाएंगे। प्रीति को चीकू बहुत अच्छा लगता है। प्रीति चीकू के साथ बहुत खुश रहती है और पूरा टाइम चीकू के साथ खेलती है। वहीं सविता प्रीति के लिए लड़का देख रही होती है कि तभी उसे समर नाम का लड़का प्रीति के लिए बहुत अच्छा लगता है और वो समर और उसकी माँ मालती को घर पर बुला कर कहती है, आइए बैठिए और बताइए। बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर ले। जी बिल्कुल, हमें तो आपका बेटा समर बहुत अच्छा लगा। जी हमें प्रीति बहुत अच्छी लगी। प्रीति को कुत्ते से बहुत लगाव है और वो चाहती है उसका चहेता चीकू भी उसके साथ ससुराल जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुत्ते तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। मतलब भगवान ने ही हमारी जोड़ी बनाई है। मुझे भी कुत्ते अच्छे ही लगते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे चीकू से। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। हाँ, क्योंकि हमें तो तुम पसंद हो और तुम्हारी पसंद हमारी पसंद भी तो है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। प्रीति शादी के बाद ससुराल में भी चीकू को लेकर जाती है और ससुराल में वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, लेकिन वो ज्यादातर चीकू के साथ ही खेलती रहती। वो बस घर का सारा काम जल्दी इसलिए करती ताकि वो चीकू के साथ टाइम बिता सके। कुछ दिनों बाद रात में जब प्रीति और समर कमरे में होते हैं तो समर प्रीति से बोलता है, अरे यार बहुत दिन हो गए हैं, तुम तो बस चीकू पर ही ध्यान दो, मैं तो तुम्हें दिखता ही नहीं हूँ। आप भी ना, अब बेचारे चीकू से चिढ़ रहे हो। चिढ़ तो होगी ही ना, तुम मेरे हिस्से का प्यार भी चीकू को ही दे देती हो। चीकू है ही मुझे इतना प्यारा। इतना ही प्यारा था तो वहीं जाओ ना उसके ही पास, मेरे पास आए ही क्यों हो? मैं तो बस आपको खाना देने आई थी। ठीक है जाओ, मेरे पास आ मत जाना, अब जाओ अपने चीकू के पास ही। प्रीति इतना बोलकर चीकू के पास चली जाती है और चीकू के साथ ही खाना खाकर उसके साथ ही सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय प्रीति दूध गर्म कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास मालती आकर कहती है, बहू इतना टाइम हो गया है, चाय ले आ। पहले चीकू को दूध दे दूं, बेचारा सुबह से भूखा है, उसे पहले दूध दे दूं फिर आपको चाय देती हूँ। तुझे यहाँ तेरी सास भूखी नजर नहीं आ रही? पहले मुझे चाय दे फिर अपने चीकू को जो देना है वो दियो। आप भी ना, क्या बच्चों की तरह बात कर रही हैं? आप तो खुद ही बनाकर पी सकती हैं, लेकिन मेरा चीकू उसे तो देनी पड़ेगी ना, तो पहले मैं उसे दे देती हूँ। अरे ओ चीकू की मुंह बोली माँ, मुझे अपना ज्ञान मत दे, और थोड़ी देर तेरा चीकू दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। ऐसे तो माँ जी आप थोड़ी देर तक चाय नहीं पिएंगी तो मर थोड़ी ना जाएंगी। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? अब क्या तो इंसान और जानवरों में अंतर भी भूल गई है क्या? मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, चीकू को मैं दूध देने जा रही हूँ, आपकी चाय चीकू को दूध देने के बाद बना दूंगी। इतना बोलकर प्रीति चीकू को दूध देने चली जाती है और मालती की बात को अनसुना कर देती है। प्रीति इसी तरह रोज रोज अपने पति और सास से ज्यादा चीकू को मानती। ये देखकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर समर को कहती है, तू अपनी बीवी को समझाएगा या नहीं? क्यों, क्या हुआ माँ? ये तेरी बीवी को जो कुत्तों का भूत सवार हुआ है ना, उसके बारे में बोल रही हूँ मैं। इससे तो मैं भी परेशान हूँ, आप ही बताओ माँ मैं क्या ही करूँ? तेरी बीवी को जितना उस कुत्ते चीकू से प्यार है ना, मुझे तो डर है कहीं मेरे पोता पोती पैदा होते ही चीकू की तरह भौंकने न लग जाए। बच्चे तो तब होंगे ना जब हम दोनों में प्यार होगा, हम तो एक साथ टाइम ही नहीं बिताते। क्यों, तुम दोनों को इतना टाइम हो गया है शादी को? तेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ माँ हाँ, प्रीति पूरे टाइम तो उस कुत्ते के साथ ही रहती है
और रात में भी उसके साथ ही सोती है। क्या होगा ऐसे में? हे भगवान, कैसी बहू दी है आपने, पति से ज्यादा कुत्ते से प्यार करती है। हाँ, और कभी अगर मैं उस चीकू को लेकर कुछ बोल भी दूं तो वो मुझसे ही लड़ने लग जाती है। ये तो डॉग लवर बहू है, इसके लव थोड़ा कम करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन कैसे कम करेंगे ये भी तो बताओ। रुक, कुछ सोचती हूँ मैं। इतना बोलकर मालती प्रीति के सर से एक कुत्ते का इतना प्यार करने वाला भूत उतारने की सोचती है कि इतने में ही प्रीति की बचपन की सहेली साक्षी उनके घर आती है। साक्षी को अपने घर में देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और मालती को बुलाते हुए कहती है, माँ जी मिलिए मेरी बचपन के दोस्त साक्षी से। अरे तेरे इंसान भी दोस्त हैं, मुझे तो लगा बस कुत्ते की ही प्रजाति की हो गई है तू भी। क्या आप बिना बात के मजाक करती हो? अच्छा साक्षी बता, तू क्या खाएगी? दे दे उसे भी कुत्ते का ही खाना, कोई हड्डी या और कुछ। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, और मेरी दोस्त इतने टाइम बाद आई है तो मैं उससे थोड़ी बातें कर लूँ। ठीक है। प्रीति मालती को कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये क्या है? आप बार बार मेरी दोस्त के आगे मेरी तुलना कुत्ते से क्यों कर रही थी? क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? आपको नहीं पता क्या? अब मेरी बहू डॉग लवर है तो मैं क्या उसे उसके डॉग से जुदा करूं? अब तू ही बता। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले अपनी दोस्त से बात कर लूं। इतना बोलकर प्रीति साक्षी के पास चली जाती है और कहती है, और बता साक्षी, सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अभी तक का क्या मतलब है, कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों को कुत्तों से कितना प्यार था, तो मैंने अपने ससुराल में जिद करके एक कुत्ता पाल लिया। अब वो कुत्ता इतना सर पे चढ़ गया है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे पीछे आता रहता है, और इसी चक्कर में कुत्ते ने मेरे पति को भी काट लिया। यार कुत्ता तो मैंने भी पाल रखा है, और मैं तो दिन भर उसके साथ रहती हूँ, कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ न हो जाए। मुझे तो अकल आ गई, अब तू खुद समझदार है। इतना बोलकर साक्षी अपने घर चली जाती है और साक्षी की कही बातें सुनकर प्रीति को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो जाकर समर और मालती से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं चीकू के आगे आप सब लोगों को भूल गई थी। कोई बात नहीं, अब तो हमें याद कर लिया ना, वही बहुत है। आज कर लिया है, लेकिन ये नहीं कि कल वापस से भूल जाए। नहीं माँ जी, मुझे सब समझ आ गया है कि अगर मुझे चीकू से प्यार है तो उससे ज्यादा आप लोगों से भी प्यार है। मुझे उसके साथ टाइम तो बिताना चाहिए, लेकिन आप लोगों के साथ भी तो वक्त बिताना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ तो आई ना, वही बहुत है। अरे हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रीति को सारी बातें समझ आती है और वो कुत्तों के लिए अपने मन में प्यार तो रखती है, लेकिन चीकू के आगे और लोगों को भी नहीं भूलती। झुमरी हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी एक तरफ से माला जपती हुई मंगला और दूसरी तरफ से अंगड़ाई लेती हुई उसकी बहू काव्या हॉल में आती है। दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखती है। इससे पहले कि काव्या कुछ बोलती, मंगला एकदम से बोल पड़ती है, ए झुमरी, ये झाड़ फूक छोड़ और जा एक कप गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय बना कर ला। सासू माँ की चाय बाद में बनाती रहना झुमरी, पहले मेरी ग्रीन टी रेडी कर मेरे कमरे में ले आ। हाँ झुमरी, पहले मेरी चाय बना। झुमरी, चाय से पहले मेरी ग्रीन टी रेडी कर। पहले चाय बनेगी, पहले ग्रीन टी बनेगी। दोनों की चल रही बहस के बीच हाथ में पकड़ा कपड़ा जोर से जमीन पे फेंकते हुए झुमरी बोलती है, काहे साला रे, काहे को चिक चिक करती तुम दोनों? ना मैं चाय बनाएगी ना मैं ग्रीन टी बनाएगी। मई पहले झाड़ू कटका करेगी फिर किचन में जाएगी क्या? पर क्यों? अरे चाय पिलाने के लिए इतना इंतजार करवाएगी क्या तू झुमरी? देखो बेबी जी, मैं चाय और नाश्ता दोनों एक साथ बना देगी। इतनी गर्मी में बार बार किचन में जाना ना, ईंट का भट्टी में जाने का माफिक लगता है मेरे को। तो क्या तुझे किचन में एसी लगवा के दूं? अरे इतना कुछ करने का नहीं, आप खाली एक एडजस्ट फैन लगवा दो, उसी में काम हो जाएगा। अभी मेरे को सुबह सुबह बातों में मत लगाओ, वरना चाय देने में देरी हो जाएगी। हटो इधर से। दोनों सास बहू झुमरी की बातें सुनकर सुन रह जाती हैं। तभी काव्या अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, देखा आपने? नहीं, मैं तो अंधी हूँ, मुझे दिखाई ही नहीं देता। ओहो सासू माँ, मतलब ये झुमरी अपना फरमान सुनाकर सरक ली और हम कुछ कह भी नहीं सके। क्यों, आखिर क्यों? तुझे सुनाया समझ आता है, मुझे क्यों बोला ऐसा? ये झुमरी हाथ से निकलती जा रही है। हाँ सासू माँ, सही कह रही हो। इससे पहले कि पूरी तरह हाथ से निकलकर सर पर नाचने लगे, मैं तो कहती हूँ इसका पत्ता साफ कर दो।
सही है, फिर किचन में बर्तन घिसने के लिए तैयार रही हो। ओहो सासू माँ, आप तो मजाक भी नहीं समझती। मैं नहाने जाती हूँ। हाँ, इतना कहकर काव्या सर खुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। काम वाली यानी झुमरी, जिसकी जरूरत मंगला को भी थी और काव्या को भी, इसीलिए वो झुमरी के थोड़े बहुत नखरे सह लिया करती थी। और झुमरी की जिंदगी भी दोनों सास बहू के बीच मजे में कटती तो कभी पिसती हुई कटती। एक दिन सारा काम खत्म करके झुमरी टीवी पर गाने चलाकर हाथ में झाड़ू लिए मस्त डांस कर रही होती है और गाती है, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। तभी वो नाचती हुई झाड़ू को जोर से घुमाती है और झाड़ू उसके हाथ से छूटकर सामने से आ रही मंगला के सर पर जा लगती है और मंगला चिल्लाती हुई बोलती है, हाय दैया, मार डाला रे। अरे कौन है ये झाड़ू माई? मेरा सर। ओ सूरी मालकिन, ओ गलती से मैं झाड़ू लगाते लगाते गाना सुन के जोश में आ गई और झाड़ू आपके खोपड़ी पर लग गई। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जास्ती नहीं, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। अरे मुई, झाड़ू लेकर किसने मटकने को कहा था तुझे? अरे सासू माँ, ऐसे सर पकड़े क्यों खड़ी हो? सर दर्द हो रहा है क्या? अरे बहू देखना, इस झुमरी के कारण ये झाड़ू मेरे सर पर आ गिरी। जरा कोई बाम तो ला दे। क्या मतलब झुमरी, तू फिर से गाने चलाकर झूम रही थी? तभी मैं कहूँ कि 2 महीने से बिजली का बिल क्यों बढ़कर आ रहा है? अरे बेबी जी, बिजली के बिल को गोली मारो। यहाँ मालकिन घायल पड़ेली है, पहले उनकी खोपड़ी पर बाम लगाओ। अरे हाँ, मैं अभी लाई। इतना कहकर काव्या कमरे से बाम लाकर मंगला के सर पर लगा देती है और झुमरी उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी काव्या बोलती है, सासू माँ, अब कैसा लग रहा है? ठीक तो है ना आप? हाँ ठीक हूँ। ओ झुमरी, खबरदार जो आज के बाद हाथ में झाड़ू, वाइपर, बेलन, करछी जैसे हथियार लेकर मटकने निकली तो। हाँ, और खबरदार जब फालतू की बिजली फूकी तो बताओ, सासू माँ को झाड़ू से घायल कर दिया। मतलब झाड़ू से? इधर देखिए जरा, बड़ी मुस्कान फूट रही है। अच्छा होता वो झाड़ू मेरी जगह तुझे लग जाती। अरे मालकिन, जो होना था वो हो गया ना, अब छोड़ो। मैं आप दोनों के लिए गरम गरम पकोड़े बना कर लाती है। मेरे लिए गोभी के, मेरे लिए हरी मोटी मिर्च के, और हाँ थोड़े कुरकुरे बनाइयो। अल्लाह, खाने में तो दोनों चटोरी है। तभी वो किचन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह नाश्ता करते समय टेबल पर पोहा देखकर अनुज मुंह बनाकर बोलता है, काव्या यार, तुम्हें तो पता है मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों बनाया? अरे बहू से क्या बोल रहा है? वो खाना क्या चाय बनाने का भी कष्ट नहीं करती। अरे जब मैं खाना बनाऊंगी तो झुमरी क्या मंजीरा बजाएगी? क्या बेबी जी, कितना बकवास जोक मारती हो। माना कि पोहा मैं ही बनाई है, लेकिन बनाई तो तुम्हारे कहने पर ही है ना। अब साहब को पोहा नहीं पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काव्या यार, क्या है ये सब? अच्छा चलो छोड़ो, अब मेरे लिए पराठे बनवा दो, क्योंकि मुझसे पोहे नहीं खाए जाएंगे। हाँ झुमरी। क्या झुमरी? बेबी जी, मैं काम वाली खान सामा नहीं है जो कभी ये बनाऊं तो कभी वो बनाऊं। आप जितना पगार देगी उसमें मैं सिर्फ 3 टाइम का ही खाना बनाएगी। अरे ये क्या बात हुई सासू माँ, आप झुमरी को कुछ कहती क्यों नहीं? अरे वो नहीं बना रही तो तू ही बना देना। 2 पराठे सेकने हैं, उसमें भी तुझे मौत आ रही है। बस कीजिए, आप तीनों की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। मैं चला ऑफिस। जिस घर में सास, बहू और काम वाली यानी 3 देवियां रहती हों, उस घर से मुझे बिना नाश्ता किए जाना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए। इतना कहकर अनुज ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। समय बीतता है। एक दिन मंगला हॉल में बैठी संतरे खा रही होती है और झुमरी गुनगुनाती हुई सफाई कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन फुलवा वहाँ आकर बोलती है, अरे मंगला, सोफे पर पड़ी आराम फरमा रही है? हाँ तो बाहर मजदूरी करने जाओ क्या? आ बैठ। तू भी ना, जब मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। और सुना। सोच ले, मैं सुनाने बैठी तो तेरे कानों से खून ना निकल आए। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है? अरे मैं हाल चाल पूछ रही हूँ। बहू बेटे ठीक तो है ना? हाँ भले चंगे हैं, उन्हें क्या होना है? अरे कैसी पड़ोसन है, आए हुए कितनी देर हो गई। यूँ नहीं कि चाय नाश्ता पूछ लूं। तू भी ना। अरे ओ झुमरी, जरा 2 कप चाय तो ले आ। क्या रे फूलवती, तू मेरे को आवाज लगाई क्या? अरे ओ फूलवती नहीं, फुलवा नाम है मेरा। कभी तो मेरा नाम ढंग से लिया कर। अरे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, अब चाय भी पिला दे।
काय को? मेरे हाथ की चाय पीने की तरह को खुजली हो रही है? अरे झुमरी, कैसे बातें कर रही हो फुलवा आंटी से? मेहमान है वो, जाओ जाकर चाय बनाओ। रहने दे बहू, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही मर गई। मंगला ना जाने कैसी काम वाली है तेरी, इससे अच्छी तो मेरी है। ठुमरी की बात कर रही है क्या? अरे वो तो मेरी बहन है, कल बोलेगी मैं उसको, तेरी मालकिन पड़ोस में आकर तेरी चुगली करती है। हाय हाय, कैसी आग लगाऊ काम वाली है। अरे मैं तो जा ही रही थी, पता चले इसके भड़काने से मेरी काम वाली काम ही छोड़ दे। अरे इसी डर से तो मैंने अपने होठ सिले हुए हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकते हैं, पर ये काम वाली नहीं, इसलिए जा जाकर अपने घर ही चाय पियो। फुलवा तेजी से पैर चलाए घर को हो लेती है। तभी मंगला और काव्या झुमरी को घूरने लगती है और झुमरी बोलती है, आप मेरे को ऐसे गाय को घूर रहे हो? वो फूलवती रोज ही इधर खाली फोकट चाय गटकने को टपकती है, इसीलिए मैं आज उसको टरका दी। शाबाश झुमरी, जो काम मैं कब से करना चाहती थी वो आज तूने कर दिया। ये फुलवा आंटी मुझे हमेशा से फूटी आँख नहीं भाती थी, पर सासू माँ के चलते मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी, पर आज जो तूने किया मेरे तो कलेजे को ठंडक ही पड़ गई। अच्छा बहू, तुझे फुलवा इतनी नापसंद है, तूने कभी बताया नहीं? अरे वो किसी को पसंद आ भी कैसे सकती है सासू माँ, सारा दिन बैठकर तो बस आस पड़ोस की बहुओं की चुगलियाँ करती है। हो बेबी जी, बात तो एकदम खरस है, वो फूलवती एक नंबर की चुगलखोर है। बस करो अब तुम दोनों, मिलकर उस चुगलखोर की चुगली करने ना बैठ जाना। और झुमरी, तेरी झाड़ फूक हो गई हो तो जाकर रात के खाने की तैयारी कर ले, और बहू तू भी जा इसके साथ। ओ मालकिन, झुमरी सब कर लेगी, तुम सास बहू चिंता नको करी। इतना कहकर झुमरी किचन की तरफ चली जाती है और इस तरह सास बहू और काम वाली आपस में हंसते खेलते नोक झोंक करते अपनी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।